हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 8 के साइंस में चैप्टर नंबर 17 स्टार्स एंड सोलर सिस्टम वो हमने लास्ट में खत्म किया था, है ना। आज हम चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 18 पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। ठीक है, ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, समझते जाएंगे और इसमें से देखते जाएंगे। ठीक है, बीच में मैं आपको समझाती भी जाऊंगी। सबसे पहले देखेंगे एयर पॉल्यूशन। Chapter 18 Pollution of Air and Water. Air pollution. Air is one of the most precious natural resources. In recent years, however, man has been responsible for polluting air by releasing harmful substances into it. देखो, सबसे पहले क्या है, एयर इज वेरी नेसेसरी नेचुरल रिसोर्स। वेरी नेसेसरी। अगर एयर नहीं होती तो हम क्या करते, सोचो। हमें ब्रीथिंग के लिए क्या चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना। ठीक है, एयर नहीं होती तो ऑक्सीजन भी नहीं होता, तो उसके सिवाय तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो वेरी 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 मच इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी सब्सटेंस। ठीक है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ लगा लगा के एयर पॉल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, व्हीकल्स में से निकलता हुआ स्मोक, इंडस्ट्रीज में से निकलता हुआ स्मोक, फिर हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें जलाते हैं। ऐसा तो हम घर पे थोड़ा बहुत जलाते हैं, ऐसा तो बड़ी बड़ी जगहों पे कितनी सारी चीजें चलती होगी। और जब किसी भी चीज का बर्निंग होता है ना, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो देखो, ऐसे सभी जगह पे से कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलेगा वो एयर में मिक्स होता जाएगा, तो ऑब्वियसली एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी इंक्रीज होती जाएगी ना। ठीक है, और हमें किसी भी एनिमल को या तो ह्यूमन बीइंग को, सबको रेस्पिरेशन के लिए इनहेल क्या करना है, ऑक्सीजन, और एक्सेल क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाएगा तो फिर हमें इनहेल करने के लिए ऑक्सीजन मिलेगा कहाँ से, नहीं मिलेगा ना। ठीक है, तो इसीलिए इस एयर पोल्यूशन को कम करना बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, The major sources of air pollution are vehicles, power generators, industries, and burning of solid waste. Excessive concentration of air pollutants like particulate matter, gases and vapor in the atmosphere has adversely affected human beings, animals, plants and the environment. देखो, एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स। एयर पॉल्यूटेंट्स क्या क्या है, पहला तो है पर्टिकुलेट मैटर। पर्टिकुलेट मैटर मतलब कि डस्ट वगैरह के पार्टिकल्स जो एयर में मिक्स होते हैं। ऑब्वियसली हम व्हीकल चलाते हैं तो उसमें से स्मोक तो निकलता है, साथ में ही स्मोक के निकलने की वजह से डस्ट के पार्टिकल्स हवा में उड़ के मिक्स हो जाते हैं, है ना। ठीक है, तो उसे बोलते हैं पर्टिकुलेट मैटर। ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल नहीं, ओनली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सॉलिड के एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में हवा में रहती है। दूसरा है अलग अलग गैसेस, हार्मफुल गैसेस। ओनली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, बहुत सारे ऐसे गैसेस है जो हार्मफुल है, जैसे कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, फिर सल्फर के ऑक्साइड्स। ठीक है, ये सारे हार्मफुल गैसेस है जो एटमॉस्फेयर में नहीं होने चाहिए। वो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज, इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स, उनकी वजह से एयर में बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, फिर है वेपर। वाटर वेपर एयर में जितनी होनी चाहिए वो तो पहले से ही होगी। हमारी एक्टिविटीज की वजह से क्या हो रहा है, वाटर वेपर इंक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियसली ये सारे गैसेस, ये पर्टिकुलर मैटर और ये वेपर, वो सारी चीजें एयर में अपनी जगह बनाती जाएगी। तो एयर में ऑलरेडी जो गैसेस, ऑक्सीजन वगैरह होने चाहिए, उनकी जगह पे कहाँ पे बचेगी। ठीक है, उनकी जगह ये सारी पॉल्यूशन करने वाली चीजें ले लेंगी। ठीक है, इनकी वजह से क्या हो रहा है, प्लांट्स के जो लीव्स है वो एकदम क्या होने चाहिए, ग्रीन होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, एकदम ग्रीन होने चाहिए। बट पॉल्यूशन की वजह से ये आपको प्लांट में दिख रहे हैं, ग्रीनी पार्ट है वो ग्रेइश हो रहा है, वो ग्रे जैसा हो रहा है।
ठीक है। तो प्लांट्स पे इफेक्ट हो रही है, एनिमल्स पे स्किन डिजीज होंगे, वैसे ही ह्यूमंस को भी स्किन डिजीज होंगे, फिर लंग्स के प्रॉब्लम होंगे, खांसी वगैरह, और लंग्स की प्रॉब्लम है ना, ठीक है। तो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग में क्या होगा, स्किन डिजीज होंगे, लंग्स के प्रॉब्लम होंगे, प्लांट से उनकी जो ग्रीनरी है वो चली जाएगी, ठीक है। तो ये सारे इसके क्या है, पॉल्यूशन के इफेक्ट है, हार्मफुल इफेक्ट्स है, ठीक है। On the whole, in urban areas, modernization and industrialization has led to an increase in air pollution. देखो, इन अर्बन एरिया मतलब कि सिटीज वगैरह में, अर्बन एरिया मतलब कि सिटीज वगैरह, जो गांव वगैरह होता है, विलेजेस, जहाँ के पे अभी भी लोग खेती करते हैं, वो रूरल एरिया होता है। क्या होता है, रूरल एरिया। और ऐसा सारी चीजें, बहुत ज्यादा व्हीकल्स यूज करना, इंडस्ट्रीज लगाना, ये सारी चीजें तो ऑब्वियसली बड़े बड़े सिटीज में ही होती होगी, टाउन एंड सिटीज में, ठीक है। तो ये मॉडर्नाइजेशन मतलब कि अभी लोग के घर पे, अगर किसी के घर पे 4 व्हीलर ना हो ना, तो अब हम क्या बोलते हैं, ओहो उसके घर पे तो गाड़ी भी नहीं है, ठीक है। तो लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं, ये सारे सिंबल्स मॉडर्न के हैं। बड़ा सा अच्छा सा फोन होना चाहिए, घर पे 4 व्हीलर होना चाहिए, अच्छा सा बंगलो होना चाहिए, ठीक है। ये हमारी मॉडर्न लाइफ हो चुकी है, जो अननेसेसरी चीजें हैं। घर में 5 लोग रहते हो तो 5 के लिए अलग अलग घर में व्हीकल्स हो, जो जरूरी नहीं है, फिर भी हम रखते हैं। क्यों? मॉडर्न बनने के लिए, सोसाइटी को दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये सारी मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज लेड टू एन इंक्रीज इन एयर पॉल्यूशन। इन सारी चीजों की वजह से एयर पॉल्यूशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये व्हीकल्स अगर हमारे पास सबका पर्सनल व्हीकल ना हो, फिर भी हम ट्रैवलिंग तो कर सकते हैं ना, ठीक है। सिटी में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट, जैसे हमारे अहमदाबाद में AMTS है, BRTS है, ये सारी चीजें अवेलेबल ही है, तो हम उस पर ट्रैवल कर सकते हैं। जितना ही हम पर्सनल व्हीकल ज्यादा यूज करेंगे, उतना व्हीकल्स में से स्मोक ज्यादा निकलेगा और एयर पोल्यूशन बढ़ता जाएगा। तो जब तक पॉसिबल है तब तक व्हीकल का यूज मत करो। हाँ, ऐसा नेसेसरी है कि कहीं जगह पे ऑन टाइम पहुंचना है, थोड़ा देर नहीं चलेगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने की वजह से शायद लेट हो सकता है, तो जब ऐसे बहुत सारे ऐसे रेयर केसेस में ऐसा होता है ना कि नेसेसरी है, तभी यूज करो, अननेसेसरी उसका यूज मत करो, ठीक है। Factors such as emission from industries, increasing number of motor vehicles, combustion of fossil fuels, and open burning of garbage are also responsible for high level of air pollution. देखो, एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, एमिशन मतलब कि बाहर निकल, इंडस्ट्रीज का एमिशन मतलब कि ये जो धुआं वगैरह निकलता है, वो लोग अपना लिक्विड वेस्ट डायरेक्टली किस में डालते हैं, रिवर या तो लेक्स या तो डायरेक्टली ओशन में जाने देते हैं, तो उनकी वजह से वाटर पोल्यूशन होगा, ठीक है। सॉलिड वेस्ट होगा, वहां से सॉलिड वेस्ट भी बहुत सारा निकलता है, जो वो क्या करेंगे, जमीन पे कहीं पे डंप कर देंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, फिर इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोटर व्हीकल्स, ठीक है। मोटर मतलब कि जो इंजन से चलने वाले व्हीकल्स होते हैं ना, उसे बोलते हैं मोटर व्हीकल्स। पहले के जमाने में हम अपना, हमारे दादा दादी वगैरह को पूछना, वो लोग जब हमारी एज के थे तब इतने सारे व्हीकल्स नहीं थे, उनको पूछना कि उनके मम्मी पापा वो लोग तो बैलगाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो उनसे कोई भी टाइप का एयर पोल्यूशन नहीं होता था, क्योंकि इसमें से स्मोक भी नहीं निकलता था, बैल से गाड़ी खींच के आगे चलती थी, ठीक है। तो ये मोटर व्हीकल्स का यूज करना ज्यादा बढ़ गया है, उसकी वजह से। फिर कंबसन ऑफ फोसिल फ्यूल्स, कंबसन ऑफ फोसिल फ्यूल्स मतलब कि व्हीकल्स में हम जो फोसिल फ्यूल क्या है वो हमने आगे के चैप्टर्स में पढ़ रखा है ना, कोल, पेट्रोलियम वगैरह, दे आर फोसिल फ्यूल्स। तो ये फोसिल फ्यूल का हमने उस चैप्टर में भी देखा था कि फोसिल फ्यूल का यूज बढ़ता जा रहा है, तो उनके कंबशन की वजह से भी क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। फिर है ओपन बर्निंग ऑफ गार्बेज, गार्बेज का आप कहीं पे भी ओपन बर्निंग करोगे तो उसमें से जो गैसेस निकलेंगे वो डायरेक्टली एयर में मिक्स हो जाएंगे, जिनकी वजह से क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा, ठीक है। किसी भी गार्बेज का कभी भी आप बर्निंग करो, उसमें से कोई भी नेसेसरी गैस नहीं निकलता,
सारे गैसेस अननेसेसरी ही होते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ये सारे हार्मफुल एंड पॉइजनियस गैस है जो बिल्कुल अननेसेसरी है। तो हो सके तो सॉलिड वेस्ट का, गार्बेज का कभी भी बर्निंग मत करो, ठीक है। हमारे घर में हमें पता ही है, म्यूनिसिपालिटी वाले लोग रोज कचरा लेने आते हैं, उन्हें दे दो, वहां से वो रिसाइकलिंग में चला जाएगा, तो उसे बर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और रिसाइकल करेंगे तो उनका वापस से हम यूज कर पाएंगे, जिनकी वजह से सॉइल पोल्यूशन भी कम होगा, ठीक है। पानी में आप ऐसे ही कचरा नहीं बहाओगे तो वाटर पोल्यूशन भी कम होगा। कहीं पे सॉलिड वेस्ट डंप नहीं करोगे तो सॉइल पोल्यूशन भी कम होगा। 3 फायदे हो जाएंगे ना। बर्निंग नहीं करोगे तो एयर पोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। वाटर में नहीं डालोगे तो वाटर पोल्यूशन नहीं होगा। कहीं पे भी जमीन पे से फेंक नहीं दोगे तो सॉइल पोल्यूशन नहीं होगा। तो बेटर है कि कचरा इकट्ठा करो। जब हर रोज म्यूनिसिपालिटी से लोग जो कचरा लेने आते हैं उन्हें दे दो, वहां से वो कहाँ पे चला जाएगा, रिसाइकलिंग के लिए चला जाएगा, ठीक है। तो कचरा कहीं पे भी फेंकना नहीं चाहिए, ना ही तो उसका बर्न करना चाहिए, ठीक है। In rural areas, burning of firewood, cow dung cakes and agricultural residues cause air pollution. देखो रूरल एरिया में भी देखो, हमारे अर्बन एरिया में मतलब कि टाउन और सिटीज में हम ज्यादा व्हीकल्स यूज करते हैं, ज्यादा इंडस्ट्रीज वगैरह लगाते हैं, उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। बट रूरल एरिया में व्हीकल्स नहीं होते, इंडस्ट्रीज नहीं होती, फिर भी एयर पॉल्यूशन होता है। हाँ, सिटी और टाउन की कंपेरिजन में बहुत कम होगा, ठीक है। अगर ऐसा बोलो कि सिटी और टाउन में ये जो पॉल्यूशन है वो 100% हो रहा है, तो विलेजेस में मतलब कि रूरल एरिया में वो पॉल्यूशन 10% ही होगा, ठीक है। सिटी और टाउन की कंपैरिजन में बहुत कम है। बट एयर पॉल्यूशन तो होता है, भले ही कम है पर हो तो रहा है ना। वो कौन कौन सी वजह से होता है रूरल एरिया में? तो पहला है बर्निंग ऑफ फायरवुड। आपने देखा होगा, अभी भी आपने कहीं पे अगर गांव में आपके कोई रिलेटिव्स वगैरह रहते हैं और आप वहां पे जाते हो तो आपने देखा होगा, हाँ अब तो गैस सिलेंडर बढ़ गए हैं तो उस पे ही खाना पकाया जाता है। पर आप उनसे पूछना कि पहले वो लोग क्या यूज करते हैं, जिसे हम गुजराती में बोलते हैं चूल्हो, लाकड़ा बाळવાનો चूल्हो, ठीक है। तो वो लोग वो यूज करते हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं वो लोग, वुड का बर्निंग करते हैं, फायरवुड, ठीक है, लकड़ी का वो बर्न करते हैं। तो जब लकड़ी बर्न होती है ना तब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। हमने आगे के चैप्टर्स में कंप्लीट कंबशन एंड इनकम्प्लीट कंबशन पढ़ा है, तो आपको पता ही होगा जब किसी भी चीज का कंप्लीट कंबशन होता है तब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो इसमें अगर जो वुड यूज किया जाता है वो क्या होगा, कंप्लीट कंबशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, और इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। और दोनों ही गैसेस हार्मफुल है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों। सबसे ज्यादा हार्मफुल कार्बन मोनोऑक्साइड जो टॉक्सिक है, पॉइजनस है, ठीक है। दूसरा क्या है, बर्निंग ऑफ काउ डंग केक्स। आपने देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं, काउ डंग्स मतलब कि जो पोदड़ो उसमें से छाप के वो क्या बनाते हैं, जिसे हम गुजराती में छाणा बोलते हैं, ठीक है, वो बर्न करते हैं खाना पकाने के लिए, ये चूल्हे वगैरह, ठीक है। तो उससे भी क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। दूसरी वो लोग बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चरल रेसिड्यू। एग्रीकल्चरल रेसिड्यू मतलब कि खेत में जो सारी चीजें क्रॉप उगाया जाता है उसमें से जो उसमें से जो फ्रूट्स वगैरह, मानो कि गेहूं उन लोगों ने यहाँ पे जमीन में उगाया है तो उसमें से गेहूं निकाल देंगे, गेहूं सारे ले लेंगे, फिर ये जो उसमें से उसकी जो स्टेम रूट्स वगैरह बचे होंगे ना उनका वो बर्निंग कर देते हैं। तो वो बर्न करने से भी गैसेस प्रोड्यूस होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, ठीक है। उनका बर्न नहीं होना चाहिए। वो चीजें काऊ, बफेलो वगैरह के खाने के लिए यूज कर सकते हैं ना हम, ठीक है। एग्रीकल्चरल जो रेसिड्यू बचता है, मानो कि गेहूं बोया है तो उसमें से पकने के बाद गेहूं निकाल लिया, बाकी जो चीजें बची वो हम गाय, बफेलो उसके लिए या तो बेल के लिए, खाने के लिए जमा करके रख सकते हैं ना, ठीक है। तो बेटर है उनका बर्निंग मत करो, तो इनके लिए काऊ, बफेलो, बेल वगैरह के लिए खाना भी मिल जाएगा,
ठीक है। कहीं पे अगर कोन अगर जैसे कि यहाँ पे गेहूं लगाए हैं, वीट, ठीक है, इसी जगह पे शायद मानो कि कोन मकाई वो लगाया हो, तो फिर भी उसमें से भी मकाई के जो बड़े बड़े होते हैं ना कोन के, वो उसमें से निकाल दिया, बाद में जो बचा वो तो कुछ भी काम का नहीं है, तो उसे जलाने, उसे बर्न करने की वजह काऊ के लिए, बफेलो के लिए, बैल के लिए, बुलो, बैल के लिए क्या खाने के लिए रख सकते हैं ना, ठीक है, तो उनके लिए भी खाना अच्छे से मिल जाएगा। वो सारी चीजें एनिमल्स के लिए बहुत अच्छी है खाने में, ठीक है, तो उनके खाने के लिए हम यूज कर सकते हैं, ना कि उसका बर्निंग करो। बर्निंग करने से क्या होता है, हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होते हैं जो एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो रूरल एरिया में इन सब चीजों की वजह से पोल्यूशन होता है। वहां पे इंडस्ट्रीज, बहुत ज्यादा व्हीकल्स, बहुत कम व्हीकल्स होता है, आपने देखा होगा विलेजेस में व्हीकल्स कंपेयर टू सिटीज कम होते हैं, ठीक है, तो वहां पे व्हीकल्स या तो इंडस्ट्रीज की वजह से पोल्यूशन नहीं होता, तो इन सब चीजों की वजह से होता है, ठीक है। तो कंपैरिजन में सिटी और टाउन से, कंपैरिजन में विलेज में कम पोल्यूशन होता है, बट पोल्यूशन तो होता है, ठीक है। Burning of garbage and petroleum products, use of chlorofluorocarbons or CFCs in refrigerators are some other human activities that are responsible for causing air pollution. देखो, बर्निंग ऑफ गार्बेज, बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट सिर्फ व्हीकल्स में नहीं, इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है। पेट्रोल, डीजल वगैरह मशीन, इंडस्ट्रीज में मशीन चलाने के लिए इनका यूज किया जाता है। फिर इंडस्ट्रीज में कोल और कोक का बर्निंग होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो सारी चीजें क्या करती है, पॉल्यूशन क्रिएट करती है। फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, CFCs इन रेफ्रिजरेटर। हमारे घर पे हमारे घर में, सबके घर में रेफ्रिजरेटर, फ्रीज तो होता ही है, ठीक है। उसमें कूलिंग किस चीज की वजह से होता है, पानी ठंडा होना, आइस बनना, सारी चीजें उसमें ठंडी रहना, वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जब उसमें कोई ठंडक होती है ना, जब वो ठंडा होता है तब उसमें से गैस बाहर निकलता है, एंड दैट गैस इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एंड दिस क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज वेरी हार्मफुल गैस, वेरी हार्मफुल गैस, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर, एसी में से भी निकलता है। हम समर में जब बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो हम एसी चालू करते हैं ना, तो वो एसी में से भी ये CFC निकलता है। फिर आपने देखा होगा कि कूलिंग स्टोरेज होते हैं, कोल्ड स्टोरेज होते हैं। हमारे घर पे तो छोटा सा रेफ्रिजरेटर होता है, जबकि बहुत बड़े बड़े गोडाउन होते हैं कोल्ड स्टोरेज, उसमें तो ऐसे बहुत सारे रेफ्रिजरेटर पूरे गोडाउन को ठंडा करने के लिए यूज किए जाते हैं, और वो तो बहुत बड़े भी होते हैं। हमारे घर पे तो बहुत छोटा होता है, तो उनमें से जो गैस निकलता है दैट इज CFC, ठीक है। आपने आइसक्रीम पार्लर में देखा होगा कितने बड़े बड़े फ्रीज होते हैं, उन लोगों के होते हैं ना, ठीक है। तो वो सारी चीजों में से गैस निकलता है CFC, एंड दैट इज वेरी हार्मफुल गैस, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, अदर ह्यूमन एक्टिविटीज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। अदर ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब कि दूसरी ऐसी ये बर्निंग या तो इनका यूज, इसलिए ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज है जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। Aircraft and spacecraft accidents also pollute the air. देखो, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट, स्पेसक्राफ्ट एक्सीडेंट। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट मतलब कि अगर कोई एरोप्लेन या तो हेलीकॉप्टर, जब कई बार फॉल्ट होता है, ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, जब उसमें कोई फॉल्ट आता है तो बंद होके वो जमीन पे गिरते हैं, या तो स्पेसक्राफ्ट, कोई स्पेसशिप अगर ऊपर भेजा तो वो क्या होता है, फेल हो जाता है, तो वो बर्न होके टूट के जमीन पे गिरता है। ये सारी चीजें भी एयर पोल्यूशन क्रिएट करती है, ठीक है। ऐसा बहुत कम होता है, ये सारी चीजें बहुत कम होती है, ठीक है, बट इनकी वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है, होती बहुत कम है, ठीक है। हमारे जैसे रोज व्हीकल हम यूज करते हैं वैसे ये नहीं होता, ठीक है। इनके यूज की वजह से पोल्यूशन को तो होता है,
ठीक है, क्योंकि इनको चलाने के लिए, सबको चलाने के लिए फ्यूल चाहिए होगा ना, तो ऑब्वियसली फ्यूल बर्न होगा तो पोल्यूशन क्रिएट होगा। बट इनका एक्सीडेंट बहुत कम होता है, इनका एक्सीडेंट बहुत कम होता है। तो उनके चलने की वजह से तो एयर पोल्यूशन होता है, बट उनके एक्सीडेंट की वजह से, बर्निंग की वजह से पोल्यूशन बहुत कम होगा बट बहुत कम होगा, क्योंकि ये सारी घटनाएं, ये सारे एक्सीडेंट्स बहुत कम होते हैं। ठीक है, Even natural calamities like volcanic eruptions, forest fires, sand or dust storms contribute to air pollution. देखो, वॉल्केनिक नेचुरल कैलेमिटीज, ह्यूमन बीइंग तो हम सारे एयर पोल्यूशन करते ही है, अलग अलग चीजों में फ्यूल यूज करके तो हम एयर पोल्यूशन करते ही, वो सब हमने देखा ह्यूमन बीइंग की वजह से कैसे एयर पोल्यूशन होता है। बट नेचुरल कैलेमिटीज, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है। उसमें सबसे पहला एग्जांपल है वॉल्केनिक इरप्शन। आपने कई बार देखा होगा, ठीक है, बहुत सारे ऐसे, जापान में ऐसे पॉइंट्स बहुत ज्यादा है, हमारे इंडिया में नहीं है। ठीक है, जापान में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है जिसमें से लावा बाहर निकलता है, वोल्केनो बोलते हैं ना, सबको पता ही होगा वोल्केनो क्या है। तो उसमें से जब लावा बाहर निकलता है ना, तब सिर्फ ये लिक्विड जो बाहर निकलता है वो बहुत गर्म होता है, बहुत गर्म। ठीक है, वो लावा बाहर निकलता है, सिर्फ ये गर्म लिक्विड बाहर नहीं निकलता, उसके साथ साथ बहुत सारे गैसेस भी बाहर निकलते हैं, एंड दैट गैसेस, दोज गैसेस प्रोड्यूस एयर पोल्यूशन। ठीक है, इसके साथ साथ उसमें से बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी निकलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्या करती है, एयर पोल्यूशन करती है। दूसरा है फॉरेस्ट फायर। कई बार आपने देखा होगा कि जंगलों में आग लग जाती है। ठीक है, अभी थोड़े टाइम पहले ही, 1 साल पहले ही, 1 या 1.5 साल पहले ही आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के जंगल में कितने दिनों तक आग चली थी ना, आपने सबने सुना ही होगा न्यूज में, बहुत सारे एनिमल्स उसमें जल के मर भी गए थे, और वो आग कितनी बड़ी थी, कितने दिनों तक चली थी कि वो आग कंट्रोल में नहीं आ रही थी बुझाने के लिए। ठीक है, तो ये जब फॉरेस्ट का फायर होता है तब उसमें से ये जो ट्रीज, लकड़ी वगैरह बर्न होता है ना, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, एंड दैट ऑल्सो कॉजेस एयर पोल्यूशन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल दिया है सैंड और डस्ट स्टॉर्म। कई बार आपने देखा होगा स्टॉर्म आता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जमीन की ये जो मिट्टी है वो सारी हवा में उड़ने लगती है, तो उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। आपने कई बार रास्ते में भी देखा होगा कि एक छोटा सा चक्रवात जैसा आता है और वहां से धूल को लेके चला जाता है, वो बहुत छोटा होता है, सो हमें ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, बट उसके साथ जो डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हैं उनकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इसे बोलते हैं नेचुरल कैलेमिटीज, जिसमें ह्यूमन बीइंग का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता। ठीक है, तो इनकी वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है। Air pollution causes undesirable effects on man and the environment. देखो, एयर पोल्यूशन कॉजेज अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑन मैन एंड दी एनवायरमेंट। देखो, ये गाय वगैरह को खाने के लिए नहीं मिलता, तो आपने देखा होगा कि रास्ते में पड़े हुए पेपर के टुकड़े, प्लास्टिक के टुकड़े वो खा जाते हैं, क्योंकि उन्हें खाने के लिए नहीं मिलता। तो ऑब्वियसली वो पेपर के, प्लास्टिक के टुकड़े जब उनके पेट में जाएंगे तो अच्छा है उनके लिए। हम प्लास्टिक या तो पेपर खाए तो हमारे पेट में पचेगा, डाइजेस्ट होगा, नहीं होगा ना, तो ऑब्वियसली उनके पेट में कैसे होगा। ठीक है, तो ये उनके लिए हार्मफुल है। फिर जो एयर पोल्यूशन होता है, गैसेस वगैरह, एनिमल्स भी हमारी तरह ही ऑक्सीजन ही इनहेल करते हैं ना, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली एयर पोल्यूशन बढ़ेगा तो उन्हें भी सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा का तो उनकी भी डेथ हो जाएगी ना। तो एनिमल्स के लिए, फिर ह्यूमन बीइंग के लिए, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था, ठीक है, कि स्किन डिजीज होते हैं, लंग्स के डिजीज होते हैं, हार्ट के डिजीज होते हैं। तो ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग, एयर पोल्यूशन कॉजेज अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑन मैन एंड दी एनवायरमेंट। उनकी वजह से ये जो ट्रीज वगैरह के पत्ते झड़ जाते हैं, ट्रीज का जैसा ग्रोथ होना चाहिए ना वैसा ग्रोथ नहीं होता पोल्यूशन की वजह से। ठीक है, सिर्फ एयर पोल्यूशन नहीं, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन भी रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अगर ट्रीज को क्लीन वाटर नहीं मिलेगा, पोल्यूशन वाला वाटर मिलेगा, तो ऑब्वियसली ग्रोथ कैसे होगा।
ठीक है। एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को पीने के लिए क्लीन वाटर नहीं मिलेगा तो डिसीज होंगे ना, ठीक है। तो लंग्स के डिसीज, हार्ट्स के डिसीज, फिर स्किन डिसीज, ये सारा होता है, ठीक है। Let's do a quick check. इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें निकाल के यहाँ पे लिखने हैं। पहला है बर्निंग ऑफ फायरवुड कॉजेज एयर पोल्यूशन, करता है ना, ठीक है। लकड़ी का अगर हम बर्न करें तो उससे एयर पोल्यूशन होता है, तो वो आएगा, इसमें आएगा। यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन रेफ्रिजरेटर्स डज नॉट कॉज एयर पोल्यूशन, ये फॉल्स है, उसकी वजह से पोल्यूशन होता है। मैंने बोला था ना कि रेफ्रिजरेटर वगैरह में से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFCs निकलते हैं जो एयर पोल्यूशन करते हैं, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, वो रॉन्ग है। फिर थर्ड है एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज डज नॉट कॉज एयर पोल्यूशन, ये भी रॉन्ग है। इंडस्ट्रीज में से जो एमिशन मतलब कि जो गैसेस बाहर निकलते हैं उससे एयर पोल्यूशन होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। फिर एमिशंस फ्रॉम व्हीकल्स इज अ सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन अर्बन एरियाज, ट्रू। व्हीकल्स में से जो एमिशन होता है, ठीक है, उससे अर्बन एरियाज में पोल्यूशन होता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, जो कि यहाँ पे आएगा। फिर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स में ऑल्सो कॉज एयर पोल्यूशन, हाँ मैंने बोला था कि ये एयरक्राफ्ट का, स्पेसक्राफ्ट का जो एक्सीडेंट है वो बहुत कम होते हैं, बट जब होते हैं तब उनकी वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। Common air pollutants. देखो, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, ये कॉमन Air pollutants are substances. आज हम यहाँ तक रखते हैं, ये कॉमन एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमने देखा कि एयर पोल्यूशन है वो कितना हार्मफुल है, ठीक है, और एयर पोल्यूशन कौन कौन सी वजह से होता है, ठीक है। एयर पोल्यूशन होता है किसकी वजह से, हम व्हीकल्स यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में फ्यूल का बर्निंग होता है, ठीक है। फिर हम अननेसेसरी चीजों का बर्निंग करते हैं, ठीक है, इनकी वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन। नेचुरली किसकी वजह से होता है, वोल्केनो इरप्शन, फॉरेस्ट फायर, ठीक है, उनकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। फिर डस्ट एंड स्टॉर्म, ठीक है, डस्ट स्टॉर्म होता है जो, उनकी वजह से भी, ये नेचुरल कैलेमिनिटीज है, ठीक है, बट वो बहुत कम होती है। सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन तो ह्यूमन बीइंग की ही वजह से होता है, उनकी अलग अलग एक्टिविटीज की वजह से, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, कॉमन एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में हम देखेंगे, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं, आज हम यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। एयर पोल्यूशन क्या है वो हमने यहाँ तक देखा।